नमस्कार, मंथन पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पे बात करेंगे। क्या होता है कि जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में मेडिसिन ली जाती है, तो अगर हम साथ-साथ एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट लें, तो एक्यूपंक्चर को लेने के साथ-साथ दवाइयों का क्या इफ़ेक्ट आता है और कितनी अच्छा दवाइयाँ काम करती हैं उसके साथ में, उस विषय पर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर आबिद खान। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आप इस विषय के विषय में लोगों को बताएंगे क्या कैसे? देखिए, इस विषय पे बात करने से पहले राम कुमार जी, मैं कुछ बातें क्लियर करना बहुत जरूरी समझता हूँ। आजकल लोगों को एक गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है एक्यूपंक्चर के बारे में। और अपने 22 साल की प्रैक्टिस में ये मैंने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना है कि एक्यूपंक्चर लेने का दवा असर करना बंद कर देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्यूपंक्चर लेने से दवा का असर और अच्छा होता है, क्योंकि मैंने अपने 22 साल के प्रैक्टिस में बहुत सारे दर्द के, डिप्रेशन के और पैरालिसिस के पेशेंट्स ठीक किए हैं, जिनके ऊपर दवा ने असर करना ही बंद कर दिया था। मगर एक्यूपंक्चर लेने के बाद दवाओं का असर भी और अच्छा हो जाता है और पेशेंट जल्दी ठीक होता है, और दवाओं के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। क्या होता है कि जब दवाइयाँ हम रेगुलर खा रहे हैं काफी टाइम से, जी। तो कुछ दवाइयाँ बॉडी यूज हो जाती है, यूज टू हो जाती है। दवाइयाँ असर बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करती। तो आपका ये कहना है कि अगर हम साथ साथ एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट ले, तो एक नेचुरल और दवाई को बेहतर तरीके से दवाइयाँ इफेक्ट तो बूस्ट हो गई, और उसकी वजह से दवाई को साइड इफेक्ट भी रिड्यूस होते हैं और पेशेंट ज्यादा हेल्दी और वो फील करता भी आपको। तो आज का जो टॉपिक है इसी विषय पे है। डॉक्टर साहब, आप इस थ्योरी को डीपली एक्सप्लेन करेंगे? जी बिल्कुल करूंगा। और ये बात मैं बहुत टाइम से लोगों तक पहुंचाना चाहता था, और मैं राम कुमार जी आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे ये बात कहने का मौका मिल रहा है। शुक्रिया। ठीक है, तो हम जो सब लोग हैं, मैं, आप और ये सारी दुनिया है, ये एक ऐसी रियलिटी में रह रही है जो दोहरी है, डुअल है। ठीक है ना। डबल डुअलिटी का मतलब ये है कि एनर्जी और मैटर के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। एनर्जी और मैटर का मतलब अभी बाद में समझाऊंगा। नोन और अननोन के बीच में, ठीक है, और जैसे उर्दू में अगर बोले जाहिर और बातिन के बीच में। ठीक है ना। तो ये मैं लिख के भी लाया हूँ। आइंस्टाइन जो बहुत महान साइंटिस्ट थे, जा चुके हैं, उनके बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल। उनकी जो थ्योरी का फॉर्मूला था E=mc², उसका आप क्या समझते हैं, सोचिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो। ठीक है ना। तो E=mc² जो फॉर्मूला है, वो ये कहता है कि मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इंटरचेंजेबल हैं। जी। और दोनों की जो बेसिक आइडेंटिटी है वो सेम है। ठीक है। अब इस थ्योरी को हीलिंग और हेल्थ के नजरिए से देखते हैं। हर पेशेंट या तो एनर्जी लेवल पर बीमार होता है या फिर मास और मटेरियल लेवल पर बीमार होता है। जो मास लेवल या मटेरियल लेवल पर बीमार नजर आते हैं, उनकी बीमारी ब्लड टेस्ट या स्कैन्स में नजर आ जाती है। ठीक है ना जी। लेकिन जो एनर्जी लेवल पर बीमार होते हैं, वो बीमार रहते हुए भी किसी टेस्ट में उनकी बीमारी नजर नहीं आती। नॉर्मल दिखते हैं बट होते नहीं है, और जब टेस्ट कराने जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है। अब यहाँ हमें एक्यूपंक्चर जो एनर्जी लेवल पर काम करता है, और मॉडर्न मेडिसिन जो हमारी एलोपैथी है, जो मास और मटेरियल लेवल पर काम करती है, दोनों को साथ लेकर चलना ही होगा कंप्लीट हीलिंग और रिकवरी के लिए। जब हम मॉडर्न एंटी डिप्रेशन थेरेपी और एक्यूपंक्चर को एक साथ मिलाकर यूज करते हैं, तो क्या रिजल्ट्स आते हैं? देखिए, इसकी भी रिसर्च लेके बैठा हूँ राम कुमार जी। जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी, वो वर्ल्ड वाइड मिलियंस लोगों को अफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, जैसे SSRI हो गया, जिसे हम सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक कहते हैं, SNRI हो गया, सिलेक्टिव नोरेपेनेफ्राइन रीअपटेक मेडिसिन, और अदर क्लासेस ऑफ ड्रग्स होती हैं, वो इसमें दी जाती हैं। ठीक है। अब आप इसको क्या कहते हैं, साइकेट्रिस्ट के नजरिए से देखेंगे तो वो कहते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो है, आपके ब्रेन में केमिकल्स के इम्बैलेंस होता है, जो सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे सीरोटोनिन हो गया,
डोपामाइन हो गया और आपका नॉरएपिनेफ्राइन या नॉरएड्रेनालिन हो गया, इनके इम्बैलेंस की वजह से होता है। ठीक है, अब जो पेशेंट परेशान हो जाता है बाद, तो मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम है और बहुत टाइम से आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको मेडिकेशन लेनी चाहिए। ठीक, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जो है रिलीफ और स्ट्रक्चर देती है पेशेंट को, ठीक है ना, वाइटल पैरामीटर्स को नॉर्मल रखती है, बट उसके साथ साथ उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और इनके अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है एलोपैथिक मेडिसिन में, कि ये कभी कभी असर करना बंद कर देती हैं। ठीक है, वो तो काफी टाइम से अगर कोई ले रहा तो ले रहा तभी ऐसा हो, होता है। अब जब वो असर करना बंद करती है, तो वहां से एक्यूपंक्चर का काम शुरू होता है। ठीक है, तब एक्यूपंक्चर। हाँ, दवाई हम छोड़ने को नहीं बोलते बिल्कुल, ठीक है, जो बहुत लंबे समय से लेते हैं, और हम कहते हैं आप बिना डॉक्टर की सलाह के दवा छोड़े भी मत, क्योंकि उसके और ज्यादा नुकसान होते हैं। तो हम ऐसे पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट को टेलर्ड करते हैं बिल्कुल, वीकली, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक। और जब क्या कहते हैं एक्यूपंक्चर को हम उन्हें देना शुरू करते हैं, तो इन दवाइयों का इफेक्ट्स भी बूस्टअप होते हैं और इनके साइड इफेक्ट्स भी, पेशेंट और जल्दी हील करता है, रिकवर करता है। तो ये है एक्यूपंक्चर और आपकी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन को साथ जोड़ने के पावर। डॉक्टर साहब, अब आपसे अगला सवाल ये है कि आपने किसी ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है जिनका आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आया हो और कोई शिकायत ना आई हो? और एक चीज आपसे ये भी जानना चाहता हूँ मैं जी, कि ये भी हमारे लिसनर्स को आप बताइए कि जो डिप्रेशन से जूझ रहा है या जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए रिसेंटली लास्ट ईयर एक 32 ईयर फीमेल आई थी मेरे पास, जो बहुत स्ट्रगल कर रही थी एंग्जाइटी और डिप्रेशन से। तो अपनी दवा लेना उसने जब शुरू ही करी थी और काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, साइड इफेक्ट का डर था। और सबसे जो मेन मुख्य जो कॉज होता है ऐसे पेशेंट्स में, वो सोशल स्टिग्मा का डर होता है। सोशल स्टिग्मा क्या होता सोशल स्टिग्मा मतलब सोसाइटी का डर कि लोग क्या कहेंगे मुझे, मैं दवा खा रही हूँ तो मुझे पागल समझेंगे, यूं है। आधे जो है? पेशेंट वो इसी अपने वजह आप से में उसके ट्रीटमेंट अंदर नहीं ले पाते, रिलेटिविटीहीन भावना आती रहती है। आती रहती है, हाँ। ठीक है ना। तो मेरे पास आई तो मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। तो जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसके एनर्जी लेवल्स अच्छे हुए, ठीक है ना, और पॉजिटिविटी आ गई। और काफी महीने तक ट्रीटमेंट लेने के बाद उसके जो मूड जो है वो भी स्टेबलाइज रहने लगा। और जो उसकी जो ऑलरेडी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां ले रही थी, उसकी डोज भी रिड्यूस कर दी उसके साइकेट्रिस्ट ने। और उसका जो अब इस लेवल पे, इतनी छोटी लेवल पे डोज पे दवाई दे रही थी कि उसके मूड को वो स्टेबलाइज रखती थी। और वीकली एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट लेती रहती थी मेरे पास। तो वीकली मतलब एक ही बार? हफ्ते में एक बार, हाँ। और आप भी ऐसे ही मतलब अगर किसी को स्टार्ट करना है तो वीकली एक ही बार है? हाँ बिल्कुल, या डिपेंड करता है किसी प्रॉब्लम कैसी है? प्रॉब्लम कैसी, हर पेशेंट का रिस्पॉन्स अलग होता है। देखिए अभी आमिर खान की एक मूवी आई थी सितारे जमीन पर, तो ऐसी मानसिक रूप के बच्चों को फिल्म, तो उसमें आमिर खान ने एक डायलॉग बोला कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट्स में भी सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। तो जैसे उनको नॉर्मल लगता है उस हिसाब से कोप करते हैं। तो पेशेंट के साथ ऐसे क्या कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत जरूरी है। और एक थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि ये कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो एक्यूपंक्चर के साथ साथ चलती हैं, जिससे लोगों को देखिए अच्छा इसमें तो बहुत सारी क्लासेस की ड्रग्स हैं। जो नॉर्मली आजकल SSRIs है, मेन तो सिरोटिनिन जो दिया कुछ जाता दवाइयों के है। नाम बताएंगे जो लोग जान सके? अब सिरोटिनिन के लिए तो देखिए रेक्सीप्रा है, लेक्सीप्रो होती है, एसिटालोप्राम जिसे बोलते हैं, एसिटलोप्राम है, एल्प्राजोलम है, हाँ। ठीक है ना। और उसके अलावा जो है आपका फ्लूनिल है, फ्लूइड, फ्लूनिल हाँ। है, ठीक है। ये दवाइयां प्रोजेक जो होती है, हाँ। फ्लूनिल जो ये जी, दी जाती फ्लूऑक्सीटिन, जी, है। और जी। फिर वेंलाफैक्सीन है, हाँ, वेंलाफैक्सीन, नॉरएपिनेफ्राइन है, जी। ठीक है ना, SNRI है। जी। उसके अलावा अदर क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, जैसे आपकी ट्रिप्टोमर है, ट्रिप्टोफैन। और भी बहुत सारे नाम है, मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं। पर इस तरह की दवाइयां आमतौर पर डॉक्टर्स लिख देते हैं और पेशेंट को लेनी पड़ती है अपने आप को नॉर्मलाइज। और जो एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स आते हैं उसमें क्लोनोट्रिल है, क्लोनाजिपाम टॉप रेमेडी है, जो डॉक्टर बोल देते हैं आप रखिए जब भी आपको लगे। आजकल मेरे पास काफी मरीज ऐसे भी आते हैं जी, आपके शब्दों में तो मरीज कहते हैं लेकिन मेरे तो कस्टमर हुए वो जी। तो क्या होता है कि जैसे उनका ये कहना है कि मान लीजिए जैसे हमारे को कोई परेशानी है, अभी मान लीजिए मुझे कल कहीं जाम में बैठना है,
जाना है, जी, तो जी। कोई दिमाग में ये रहता है कि मैं कैसे करूंगा इस चीज को। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, आप तो सही कह रहे हैं। उस स्टेज में आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए ये उनके क्लॉस्ट्रोफोबिया, दिमाग में ये चलता रहता है। हाँ, इस बीमारी को क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, जो बंद स्पेसेस में जाके लोगों को डर लगता है, एगोराफोबिया बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में भी ये एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं और उनको लेते रहना ही जरूरी है, नहीं तो पैनिक अटैक कहीं भी आने उनका ये कहना है कि जब इसको दवाई लेते हैं नॉर्मल रहते हैं और जो काम है बड़ा इजीली हो जाता है। हाँ। ये दवाई दिमाग में यही चलता रहता है कि हम इसको देखिए करें उनसे कैसे। आप उनसे बोलिए दवाई आप लेते रहिए, उससे कम से कम आपके दिमाग के केमिकल्स जो है वो बैलेंस में रहेंगे और आपका मूड स्टेबलाइज रहेगा। क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे, अगर जाम में आपको फंस के एंग्जाइटी या पैनिक अटैक आ जाता है तो वो फिर आपके लिए सेफ नहीं है। और ये भी बताइए आप जी। कि क्या ये सक्सेसफुल है, लोग इससे निकल पाते हैं, इस दवाई सहारे ही चलते रहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल निकल पाते हैं, बस बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो फ्यूचर जाते में हैं, दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं आती है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। और दवाई देखिए लेनी भी पड़ती है लंबे टाइम तक, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगेन मैं आमिर खान का एग्जांपल दूंगा, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि थेरेपी बहुत जरूरी है। कि उन्होंने खुद कहा था कि जब पहले मैं ऐसा सोचता था कि मैं हर चीज फिगर आउट अपने आप से कर लूंगा, मगर ऐसा नहीं है, मैं बहुत बड़े इल्यूजन में रह रहा था। जब से मैंने थेरेपी ऐड करी अपने लाइफ में तो मुझे बहुत हेल्प मिली थी, ठीक है ना, उससे मैं काफी पॉजिटिव हुआ। ये आमिर खान का कहना है, जो आजकल के टॉप स्टार है, जिसे परफेक्शनिस्ट बोला जाता है, मिस्टर परफेक्शन। मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोला जाता है। उन्होंने इस तरह की फिल्में भी तक बनाई हैं, आपके तारे जमीन पर है और अब सितारे जमीन पर हैं। जी। तो उनसे बेहतर इस चीज को कौन जान सकता है। जी। तो उनसे इंस्पिरेशन ली जाए और अपने आप को ठीक लाइफ में ढाला जाए। ठीक डॉक्टर साहब, अब आप आज का आखिरी सवाल आपसे ये है कि सारा निचोड़ अभी तक का जो भी हमारे आपकी वार्तालाप हुई है, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अब फाइनल क्या निचोड़ है इसका? हाँ बिल्कुल, जो ये जो दवाइयाँ अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपने जो पूछा था उसमें मैंने बताई हैं, तो ये बिल्कुल भी अपने आप से तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये मेरी बिल्कुल स्ट्रिक्ट एडवाइस है, ठीक है ना। और आजकल की लाइफस्टाइल है इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है और इतनी फास्ट हो गई है, तो आप ये तो बिल्कुल ना सोचेंगे कि विल पावर के बेसिस पे ही आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, ठीक है ना, आपको डिप्रेशन लग रहा है, तो मेरी सलाह ये है कि आप बिल्कुल साइकेट्रिस्ट से बिल्कुल कंसल्ट करें जाके, या फिर अपने फैमिली फिजिशियन से या प्राइमरी डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। और ऑलरेडी जब आप दवाइयाँ ले रहे हैं काफी टाइम से, तो अपने आप से या बिना डॉक्टर के पूछे दवाइयों को चेंज ना करें किसी के भी कहने पे, ठीक है जी। कोई भी दवाई, आप हर्बल दवाई हो, उन्हें रोक के शुरू ना कर दें बीच में, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान रखें। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि एक्यूपंक्चर को इसमें ऐड करें इन दवाइयों इस इलाज के साथ, तो सबसे पहले वही साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें या अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें या मुझसे आके कंसल्ट करें। और तीसरा, सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस एक्यूपंक्चरिस्ट से ही कंसल्ट करें, वो आपको बेटर वे में गाइड कर सकेगा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, होम्योपैथ भी हूँ, एक्यूपंक्चरिस्ट तो हूँ ही। तो मैं साइकोलॉजी इसीलिए की थी ताकि मैं बेटर वे में पेशेंट्स को गाइड कर सकूं, उन्हें बता सकूं कहाँ दवाई की जरूरत है, कहाँ एक्यूपंक्चर की जरूरत है, कहाँ आपको कौन सा इलाज इंटीग्रेट करना है। तो यही मेरी सब लोगों से विनती है हाथ जोड़ के कि इसको बिल्कुल आप लोगों को बताएं कि अपने आप से दवाएं कभी भी नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप दवाई ले भी रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के उसे चेंज भी ना करें, ठीक है ना। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी और आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।